वृद्धावस्था की कामपीड़ा। इदं नुचित मकृश्च पुंसा यदि जरास्वपि मथा विकाराः तदपि च न कृतं नितंबिनीनां स्तनपतनावधि जितिवं रतं वा। भावार्थ। इस संसार में वृद्धावस्था में भी पुरुषों में कामदेव का प्रभाव रखकर ब्रह्मा ने सचमुच बड़ा अन्याय किया है। वृद्ध पुरुषों के लिए यह अयोग्य और मर्यादा से बाहर की बात है। वृद्धाओं के नितंब और स्तन भी वह ब्रह्मा कायम रखता है। यह और भी अन्याय है। उनकी प्रचंड वासना का भला क्या होगा। व्याख्या। वृद्ध स्त्री पुरुषों में कामदेव का निवास बनकर सचमुच ब्रह्मा ने बड़ा गलत काम किया है। सर्वथा अयोग्य रहने पर भी वृद्ध मर्यादा के बाहर कार्य करता है। और अन्याय देखिए कि वृद्धा का मासिक धर्म तो बंद कर देता है परंतु उसके स्तंभ और नितंब कायम रखता है। अब वृद्धा की प्रचंड काम वासना का क्या होगा। जब तक रूप न बिगड़े। राजस त्रिनाम बुरा स्नेहिम जगति गतः कश्चिदेवावसानां को वार्थो थेम प्रभुते स्ववः पुषि गलिते यौवने शानुरागे गच्छामः सदम याव दिवीक्षित नयनेन्दीवरा लोकिनिना माक्रम्ये रूपम झटिति न जरया लूप्यते प्रेयसी नाम। भावार्थ। हे राजन, इस संसार में कोई भी पुरुष धन इच्छा रूपी समुद्र के पार नहीं गया। सबसे बड़ा धन संभोग की इच्छा है। जब तक प्रियतमा को वृद्धावस्था घेर कर रूप नहीं बिगाड़ देती, जब तक उसकी आंखों का सौंदर्य फीका नहीं पड़ जाता, तब तक भला हम कैसे रुक सकते हैं। हम घर जाएंगे। स्त्री जब तक तरुणी है तब तक सौंदर्य काल में तो घर जाना आवश्यक है, बाद में सब व्यर्थ है। व्याख्या। हे राजन, धन की इच्छा तो सभी लोग करते हैं पर सबसे बड़ा धन संभोग की इच्छा है। जब तक प्रियतमा का रूप ना बिगड़े, बुढ़ापा उसे घेर ना ले, उसकी नीलकमल सी आंखें खराब ना हो जाएं, तब तक घर जाने से हम कैसे रुक सकते हैं। स्त्री के सौंदर्य जीवन काल में ही तो घर जाना उचित है, बाद में सब व्यर्थ है। इसलिए हे राजन, हम घर जाएंगे। अनर्थों का मूल। राजस्यागार मेंक नरक्षत महादुख संप्रदिदापति हेतु मोहम्योत्पत्ति बीजम जलधरम पटलम ज्ञानाताराधिपस्य कंदपस्य देकमित्रम प्रकटित विधिध स्पष्ट दोष प्रबंध लोकेस्मिन् व्रजकुलभनम यौवना दन्य दस्ति। भावार्थ। अभिमान का मुख भवन अनेक नरकों में मिलने वाली पीड़ाओं के समान पीड़ा प्राप्ति, मोह का मूल बीज, ज्ञान रूपी चंद्रमा के मेघ का कारण, कामदेव का परम मित्र, नाना प्रकार के दोषों को प्रकट करने वाला यह यौवन ही है। इस संसार में और कोई भी कारण अनेक अनर्थों की उत्पत्ति का घर नहीं है। सब अनर्थों का मूल यौवन ही है। व्याख्या। अभिमान का मुख्य कारण क्या है। ज्ञान रूपी चंद्रमा को मेघ क्यों ढक लेते हैं। नरक में जो पीड़ा मिलनी चाहिए वह यहीं क्यों मिलने लगती है। नाना प्रकार के झगड़ों की जड़ क्या है। नाना प्रकार के दोष क्यों प्रकट होने लगते हैं। इन सब का कारण कामदेव का मुख्य मित्र यौवन है, अर्थात सब अनर्थों का मूल यौवन ही है। धन्य है वह
श्रृंगार द्रम नीरदे प्रशिरमर क्रीड़ा शस्त्रोस्तसी प्रद्युम्न प्रिय बांधवे चतुर्वांग मुक्ता फलोदनवती तन्वी नेत्र चकोर पावन विधो सौभाग्य लक्ष्मी निधो धन्य कोपि न विक्रियाम कलयति प्राप्ते नवे यौवने। भावार्थ, श्रृंगार रूपी वृक्ष के लिए मेघ स्वरूप, क्रीड़ा रूपी रस के प्रवाह के प्रवर्तक, कंदर्प काम के प्रिय भाई, चातुर्यपूर्ण वचनों के लिए आधारभूत, विलासनियों के नैन चकोरों के लिए पूर्णिमा के समान सौंदर्य रूप यौवन को देखकर विरला ही महात्मा होगा जिसको काम विकार न होगा। धन्य है वह, पर शायद ही ऐसा कोई महात्मा हो। व्याख्या: श्रृंगार की हुई सुंदर नारी, उसके चातुर्यपूर्ण वचन, नैनों की चंचलता, रूप सौंदर्य, मचलता नव यौवन देखकर भला कौन कामातुर न हो जाएगा। जो न हो वह धन्य है, पर शायद ही कोई ऐसा हो, अर्थात कोई ऐसा नहीं है। सुंदरियां यदि नहीं होती, संसारे स्मिन् नसारे कुन्निपति भवन द्वार सेवाक लंकक व्यासंग व्यस्त धैर्य कथम मलधियो मानसम सौविध धियु यद्यता प्रोदिन्य दुद्यु तिनि चय भृतो न स्युरुम भोजनेत्राः प्रेंग कथका चिकलापाः स्तनभर विन्मन्य ध्यभाजस्यतरुण्यः। भावार्थ, इस सारहीन संसार में उदित होने वाले चंद्र की कांति की रश्मियों को धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र वाली, घुंघरुओं वाली, करधनी धारण करने वाली, स्तनों के भार से झुके शरीर वाली सुंदरियां यदि नहीं होती, तो एक से एक विद्वान और निर्मल बुद्धि वाले लोग भी राजाओं के यहाँ द्वारपाल जैसा कार्य भी करने के लिए तैयार ना हो पाते। ना जाने कैसे कैसे कष्ट वह इनके लिए भोगते हैं। सब प्रकार का कार्य वह इनके लिए करने को तैयार रहते हैं। व्याख्या: इस संसार में अगर उदित होने वाली चंद्रमा के किरणों के समान दूधिया रंग वाली, कमल जैसे नेत्रों वाली सुंदरियां न होती, जिनके स्तनों का भार उठा सकने में असमर्थ मध्य भाग न होता, तो एक से एक विद्वान और निर्मल बुद्धि वाले लोग राजाओं के यहाँ द्वारपाल बनने के लिए तैयार न होते, अर्थात सब प्रकार का काम करने के लिए वह तैयार रहते हैं। सुंदरियों को प्राप्त करने, उन्हें खुश रखने के लिए वह क्या नहीं करते। सुंदरियां ना होती तो विद्वानों व निर्मल सज्जनों की यह दशा क्यों होती।